नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। श्री राम कब तक अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे? प्रश्न बहुत गंभीर है, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। श्री राम लला जो जिन्हें 500 वर्षों तक जो इंतजार कर रहे थे कि अपने मंदिर में वापस जाएं, आज जब वो शुभ दिन आ गया तो आज एक आदमी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया और यह कहते हुए कि 22 जनवरी को रामलला का प्रोग्राम रोक दे। सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या कोई हाईकोर्ट किसी के घर गृह प्रवेश को रोक सकता है? क्या वो इलीगल बन रहा है? क्या इसमें सरकार का पैसा लगा है? चंदादाताओं ने पैसा दिया, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, आंदोलन चला, लोगों ने अपने प्राण दिए, बलिदान दिए, गोलियां चलवाई मुलायम सिंह यादव ने और सेक्युलर गैंग ने। इन लोगों ने बार बार श्री राम को बार बार ये कटघरे में लेकर के जाने लगे और आज जब मंदिर बन रहा है तो भी ये लोग लेकर के जा रहे हैं कटघरे में। अब ये कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर 22 जनवरी को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया 22 जनवरी को शुभ तिथि नहीं है, जबकि उस दिन कई संतों ने आकर के बता दिया कि शुभ तिथि है, 6 ग्रह एक साथ संयोग कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं पौष मास में नहीं होता है। अरे भैया, इस ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों को क्या बताएं? जो व्यक्ति कोर्ट गए हैं वो उनका कोई दोष नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, उनके पीछे वही षड्यंत्रकारी हैं जो कभी कहते थे कि राम तो पैदा नहीं लिए, जो कहते थे खाली जमीन पड़ती, जमीन पर राम बाबरी मस्जिद बनाई गई, वहां पे तो कोई मंदिर था ही नहीं। केवल प्रश्न एक है कि हिंदुओं को अपमानित कब तक होना पड़ेगा इस हिंदू राष्ट्र भारत में? और जब मैं हिंदू राष्ट्र कह रहा हूं तो यहां 80% ज्यादा हिंदू हैं, इस नाते कह रहा हूं, इसका कोई अलग अर्थ नहीं है। 80% हिंदू और उनके पूजा स्थल बन रहा है। चंदा किसी ने दिया, बना कौन रहा है, संघर्ष कोई कर रहा है, लेकिन जो राम से घृणा करने वाले लोग थे वो आज भी घृणा कर रहे हैं। ये जो कोर्ट गए हैं भाई साहब, इन पे मत जाना कोर्ट में कि इसके पीछे बहुत षड्यंत्रकारी हैं और इन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करना हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। पहले इन लोगों ने झूठ क्या कहा कि चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। 2 शंकराचार्यों का लिखित जवाब आ गया कि अफवाह फैलाना बंद करो। शंकराचार्य एक पदवी होता है, उनके जाने के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, उनको कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, उनके जाने के लिए बहुत नियम होते हैं। इस नाते वो नहीं जा रहे हैं। और मुझे एक बार बताइए, एक शंकराचार्य उछल उछल करके आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हालांकि उनके गुरु को कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था, इनको भी कहा जाता है, वो बार बार कह रहे हैं शंकराचार्य तो 4 हुआ करते थे ना, फिर ये 5वें वाले कब बन गए? प्रश्न है। लेकिन मैं उन विषयों पे भी नहीं जाता। आप लोगों का गृह बनता है, घर गृह प्रवेश हुआ होगा, तो क्या पूरा बिल्डिंग बना के सब कुछ टेंट बट्टी लग जाने के बाद गृह प्रवेश होता है? सोमनाथ मंदिर का 50 वर्षों तक जीर्णोद्धार काम करते रहा, चलता रहा। एक मंदिर बनता है, और मंदिर मतलब गर्भगृह जहां भगवान विराजित है, वो बन गया। आप बाबा धाम जाते हैं देवघर में तो हमेशा कभी देखिएगा ये कंस्ट्रक्शन, कभी वो कंस्ट्रक्शन। तारापीठ में जाता हूं, कभी वहां पर हमेशा बदलाव देखता हूं। किसी भी मंदिर, बड़े मंदिर में जाइएगा तो कभी इधर से बदलाव, कभी इधर से रास्ता हो रहा है, कभी ये बिल्डिंग बन रही है, कभी वो बिल्डिंग बन रहा है। वो मंदिर नहीं होता, मंदिर का पाठ होता है। फूल बगियां लगाना पाठ होता है, मंदिर नहीं होता। उसका वो होता रहेगा, गर्भगृह वो है। वहां पे श्री राम जी बैठ गए तो वो हुआ मंदिर। और वहां पर अगर बन रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इन्हें तकलीफ शिलान्यास से नहीं, इन्हें तकलीफ श्री राम से है। और एक तकलीफ यह भी है कि राम का नाम लेकर के इस देश में कोई सरकार कैसे बना सकता है, जबकि यह देश में तो राम भक्तों पे गोलियां चला के सरकारें बनी हैं। और ये लोग कहते हैं भाजपा वाले जी भैया राम के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, भाजपा वाले चुनाव जीत जाएंगे राम के नाम पर, लेकिन एक बात तो बताइए कि राम मंदिर बनवा करके ना, पहले कहते थे राम मंदिर सिर्फ चुनावी मामला है, लेकिन आज जब बना रहा है, एक तरफ वो लोग थे जो राम मंदिर बनने नहीं दे रहे थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे, वे अच्छे, या जो लोग बनवा करके वोट मांग रहा है वो अच्छे? एक राम मंदिर बनने नहीं देता था, कहता था बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, वो आपको लिए सकारात्मक राजनीति हो गया। दूसरा कहता था राम मंदिर बनवाएंगे और बनवा रहा है तो ये गलत हो गया।
इस सेकुलर की आग से बाहर निकलिए। राम को आज श्री राम लहरी, लोग तो कह रहे हैं कि शीत लहरी से ज्यादा राम लहरी चल रही है। ये हिंदुओं जो संगठित हुए हैं, इस नाते इनको पीड़ा हो रही है। मेरा एक ही आपसे निवेदन है, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब दीजिए आप अपने घरों में दीप जला के। 22 जनवरी को अपने घर पर दिया जरूर जलाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।